हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आई विश आप सब अच्छे होंगे। मज़ेदार वीक रहा। जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस की थी वैसा ही काम हुआ। और अगर हम देखें तो वीकली एनालिसिस हमारा काफ़ी स्ट्रांग रहा। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप चार्ट देखें या आप ट्रेड करें तो प्लीज़ एक बार वीकली एनालिसिस ज़रूर किया कीजिए वीक के स्टार्टिंग में। और डेली एनालिसिस यानी डेली बेसिस पे जो भी आप कैंडल देखते हैं उनको ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से यहाँ पे हमने बात करी थी कि एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था और ब्रेकआउट जब हुआ तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ। और इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखिए एक ये पीछे भी ब्रेकआउट हुआ था, कंसोलिडेट हुआ, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ और अच्छा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 7 8 कैंडल्स ने अच्छा मूवमेंट दिया। और उससे पहले भी देखें तो उससे पहले भी यही चीज़ रही थी। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन चला इस जगह पे, तो यहाँ पे भी अच्छा ब्रेकआउट मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब वीकली एनालिसिस करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका वीक कैसा रह सकता है, आपके ट्रेड किस हिसाब से हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कि मंडे की मार्केट कैसी हो सकती है और हमें किस तरह के ट्रेड लेने चाहिए और किस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का अच्छा सपोर्ट है, सब्सक्रिप्शन भी मेरे बड़े हैं और आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है लास्ट वीडियो में भी। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मैच कीजिए, तभी आप ट्रेड लीजिए। बाकी डिस्क्लेमर में मैंने लिख रखा है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है और अपने एनालिसिस हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो देखिए किस हिसाब से वीकली कैंडल हमारी अच्छी क्लोज हुई है। और अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो अच्छे पॉइंट्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं वीकली कैंडल पे। लगभग लगभग 1200 पॉइंट के आसपास हमें इस कैंडल ने दिए हैं। तो ये अच्छा मूवमेंट था। अगर जिनकी वीकली पोजीशन या मंथली पोजीशन थी तो उनके अच्छे पॉइंट्स बने हैं। अगर हम देखें तो पीछे हमें 1 2 3 4 और 5, लगभग 5 और 6 हफ्तों से बिल्कुल साइडवेज मार्केट देखने को मिल रही थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं उतने बड़े पॉइंट्स हमको नहीं मिल रहे थे, हमें लगभग लगभग 70 80 पॉइंट पे ही काम करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग यहाँ पे चल रही थी, तो बायर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप भी हुए थे। सेलर्स की मार्केट थी ओवरऑल। लेकिन अब ये कैंडल देख करके लगता है कि हाँ, बायर्स हावी हो चुके हैं और बायर्स की गिरफ्त में मार्केट है। तो देखना ये है कि देखिए अभी जो क्लोजिंग हुई है 44,747 पे जो क्लोजिंग हुई है, इंटरेस्टिंग क्लोजिंग है। हम 45,000 के बिल्कुल करीब में हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 45,000 यानी कि जो इस तरह के नंबर होते हैं 5,000 हुआ या 500 हुआ, तो इन पे आपको एसएल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इन जब लेवल्स पे जब भी आप आएँ तो बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ अपने ट्रेड को लें। यहाँ पे देखिए कि जिस हिसाब से स्टार्टिंग हमारी हुई है इस वीक की, तो ये वीक मुझे तो बुलिश ही नज़र आ रहा है। और आगे अगर हम बात करें मंडे कैसा जा सकता है, तो मंडे भी मुझे बुलिश ही दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी कोई निगेटिविटी तो मार्केट में नहीं है और बहुत सारे पोजीशंस लॉन्ग साइड में ही बिल्डअप हैं। अगर आप जा कर के बाकी और चीज़ें देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है। अब देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम जाने से पहले पहले देखेंगे कि आवरली चार्ट हमारे क्या बताता है। तो देखिए आवरली चार्ट भी हमें यही बताता है कि एक बुलिशनेस मार्केट में देखने को मिल रही है। मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ हल्का फुल्का और उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर पाया, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही थी, साइडवेज साइडवेज चल रही थी। उसके बाद अचानक से मार्केट में गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि ये जो 1 या 2 कैंडल्स हैं
ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स होती हैं, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यानी कि 9:15 बजे ट्रेड करना चाहें तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सेलिंग साइड पे ज़्यादा रहें, तो ही आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। बाइंग साइड पे आप 9:15 बजे बिल्कुल भी पोजीशन ना बनाए जब तक मार्केट का कोई अच्छा मोमेंटम आपको ना दिखे या कोई प्राइस एक्शन ना दिखे। और देखिए उसी तरह फिर नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया, फिर मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया। और यही चीज़ कल हमें देखने को मिली कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर मार्केट ने जो अपना एक अच्छा मूव दिखाया तो वहाँ पे लोगों ने अपने अपने प्रॉफिट्स बनाए थे। हाँ, ट्रैपिंग भी थी, लेकिन जिन्हीं ने प्रिकॉशनली ट्रेड लिए होंगे और जल्दबाजी नहीं करी होगी उनके अच्छे पॉइंट्स बने थे। तो अब देखते हैं कि मंडे हमारा कैसा रह सकता है और किस हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो मंडे की अगर हम बात करें तो देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 कैंडल्स में, यानी कि 1:30 के बाद से जो मार्केट रही वो अप डाउन करके रही और साइडवेज मार्केट मैं इसको बोलूँगा पूरी तरह से। तो देखिए अगर हम यहीं कहीं ओपन होते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहीं कहीं हम ओपन होते हैं तो ध्यान रखिएगा, पहला जो मेरा टारगेट होगा वो 44,870 के आसपास होगा यहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा सेकंड टारगेट होगा 44,520 के पास। यहाँ पे मेरा सेकंड टारगेट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक आपको प्राइस एक्शन ना मिले, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे और हल्का सा सस्टेन करे या फिर साइडवेज हो करके इस तरह से ऐसे करते करते फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आप उसे चेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, जाने दीजिएगा। मोमेंटम को ज़बरदस्ती पकड़ने में यानी कि फॉलिंग नाइफ को पकड़ने में आपके हाथ कट सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि देखिए 44,716 पे हम क्लोज हुए हैं और अगर हम 44,900 के आसपास आते हैं तो यहाँ पर 45,000 पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और अगर हमें बेरिश साइड का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिले तो बेरिश साइड में आप देखेंगे कि जब तक हम इस लेवल को नहीं तोड़ेंगे, यानी कि ये जो हमारा लेवल है इस लेवल के नीचे जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट मैं आपको दे देता हूँ। मेरा पहला टारगेट तो ये होगा, इसका ध्यान रखिएगा। मैं ये हटा देता हूँ, अब ये पुराने टारगेट्स हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ आपके लिए। हाँ, तो देखिए इसको रेड कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए अगर हम साइडवेज ओपन हो करके हमें एक हल्का सा बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं जाना चाहूँगा और ना ही मैं सजेस्ट करूँगा। हल्का फुल्का आप टारगेट देख सकते हैं 44,540, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो एक लेवल आप ये वाला ले लीजिए यहाँ तक का 44,340 मैक्सिमम, क्योंकि इसके नीचे मुझे बेरिश होने में मज़ा नहीं आएगा। और मुझे भी नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से इतनी जल्दी ही जिस हिसाब से मार्केट ऊपर गया है, यानी कि आप देखें कि मार्केट बिल्कुल यूँ गया और उसके बाद अचानक से ऐसा बड़ा फॉल, बड़ी बात है। मार्केट है, कुछ भी कर भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और ये लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। ऊपर साइड के लेवल मैंने दिए हैं 44,870, देन आफ्टर उसके बाद 45,020 और नीचे का लेवल मैंने दिया है 44,540। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आप एक बार देखेंगे 44,340, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे।
और 44,540 यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो बुलिश साइड में बनी हुई हैं और अभी मार्केट है 44,716। तो यानी कि जो बड़ी पोजीशन वाले हैं उनका कहीं ना कहीं एसएल अभी जो है वो 44,000 से ले करके 44,400 से लेकर के 44,500 के बीच में एसएल होगा। अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये जो नीचे एसएल लगे हैं ये एसएल आ जाएंगे 44,700 से 44,800 के आसपास। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर अब एसएल ट्रेल ज़रूर होंगे, तो उसी हिसाब से आपको भी ट्रेड लेना है। तो निफ्टी को भी देख लेते हैं फटाफट से कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी को एक बार वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, वैसे रीलोड कर लेता हूँ। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए प्लीज़। आपका सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो मुझे वो भी मोटिवेशन फील होगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे एनालिसिस कर पाऊँगा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे लेवल किस हिसाब से काम किए। हमने बात करी थी कि 19,070 बट मार्केट ले गया हमें 19,190 से भी थोड़ा सा ऊपर, लगभग 210 के आसपास। और अब इसको हम डेली बेसिस पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए ये एक सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज़ ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब इधर कहीं मार्केट था तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेरे पुराने वीडियो में भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने साइड कंसोलिडेट किया अपने आप को, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट फुल्ली बुलिश हो गया और मार्केट ने अच्छे मूव दिए। 19,210 के आसपास मार्केट गया, ये हमारा हाई है। तो ये लेवल हटा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ से मार्केट को बुलिश होना है और अगर हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, साइडवेज ओपन होता है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 19,280 और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमारा दूसरा टारगेट होगा 19,350। ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। इसको आप 60 पे कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है यहाँ तक का। बट एसएल का ध्यान रखिएगा, ट्रैपिंग भी हो सकती है और अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, यानी कि निफ्टी में अगर 100 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप देखने को मिलता है, 80 पॉइंट के ऊपर माफ़ कीजिएगा, तो आप उस ट्रेड को फिर छोड़ दीजिएगा। फिर प्राइस एक्शन को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और अगर यहाँ से आपको बेरिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा 19,077 और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमारा दूसरा टारगेट होगा ये वाला, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, सॉरी 18,970। यहाँ पर अगर इसके नीचे जाता है तो हम स्ट्रॉन्ग बेरिश हो सकते हैं, बट ऐसा सिनेरियो या ऐसी पोजीशन मुझे देखने को अभी नहीं मिल रही है क्योंकि मार्केट या तो बुलिश होगा या फिर मार्केट अभी साइडवेज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर भी बिल्डअप हो चुकी हैं। यहाँ पर भी जो बुलिश हुए हैं उनका जो एसएल है वो आप ध्यान रखिएगा 18,800 के आसपास उनका एसएल लगा हुआ है मंथली क्लोजिंग में, या जो हैवी पोजीशंस लेके गए हैं। और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, कल मंडे को नया हाई बनाता है, तो ये जो एसएल है 18,000 से ट्रेल होकर के 18,200 के आसपास आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये लेवल्स आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये लेवल आपके लिए बड़े काम के लेवल हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको स्विंग ट्रेड में आरबीएल बैंक दिया था। आरबीएल बैंक ने अच्छी रैली दिखाई, यानी कि ठीक ठाक चला। मैंने आपको बताया था कि एक 164 या 63 के नीचे आपका जाए तो आप उस ट्रेड से निकल आइएगा, यानी कि यहाँ पे आपको एसएल लेने को मैंने बोला था। और मेरा जो पहला टारगेट था 184 लगभग अचीव हो गया है। और अगर मंडे को इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 214 का।
यहाँ तक के लिए हम और बुलिश हो सकते हैं। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसको ब्रेक करने के बाद एक छोटा टारगेट है 228 का, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा ये टारगेट होगा 228 का। यहाँ तक के लिए आप एक बार और बुलिश हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रॉफिटेबल रहिएगा। अगर इससे नीचे जाता है, एसएल के नीचे जाता है, तो आप प्लीज़ इस ट्रेड से बाहर आ जाइएगा। मंडे को मैं आपको कुछ और ट्रेड दूंगा जो स्विंग ट्रेड होंगे और काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के साथ होंगे। तो आई विश कि आपको आज की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एनालिसिस कैसी लग रही है। अगर कोई कमी है या मुझे और कुछ डीपली आपको बताना चाहिए या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं मंडे को, देखते हैं मार्केट कैसी रहती है, फिर एक नया एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पे। तो ये मेरा डेली और वीकली दोनों ही एनालिसिस था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।